मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिहार के चुनाव के चेयरमैन अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, बड़े नेता हैं। क्या हो रहा है बिहार में महागठबंधन में, उसके बारे में इनसे बात करेंगे और चुनावी रणनीति के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप महागठबंधन के बड़े नेता हैं, आप ही बात करते हैं तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? एक एक करके सहयोगी क्यों भाग रहे हैं? नहीं, किसका सीट बंटवारा हो गया? उधर कौन, नीतीश जी और बीजेपी का सीट का बंटवारा हो गया? आज इलेक्शन कमीशन का घोषणा है, अब सब 2 से 3 दिन के अंदर सारी बात हुई है, हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, सब चीज़ सामने आ जाएंगी। सर, आपके यहाँ भगदड़ मची हुई है, जीतन राम मांझी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, ये महागठबंधन रहा कहाँ? नहीं, अब किसी का भी जाना अच्छा नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब मान लीजिए अभी उपेंद्र जी का तो तय नहीं हुआ है, कल उनकी मीटिंग हुई है, अब वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन साथ में ये भी बात है कि लेफ्ट फ्रंट पूरा का पूरा आ रहा है इधर, लेफ्ट का भी एक जनाधार है हर कंस्टिट्यूंसी में कुछ न कुछ, तो मिला जुला के यहाँ की जो स्थिति है, बदलाव चाहता है बिहार, ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार बिहार में निश्चित रूप से नीतीश जी के खिलाफ वोट करेंगे। बदलाव बिहार चाहता है तो एकता होनी चाहिए थी। महागठबंधन तो बिखर गया, माले ने मना कर दिया 7 चुनाव लड़ने से, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, मांझी निकल गए, अब तो कांग्रेस आरजेडी का ही गठजोड़ है। नहीं, ऐसा नहीं, माले ने अभी मना नहीं किया है, मुझे भी जानकारी है। माले का सीट को लेकर जरूर जिच बना हुआ है। 50 सीटें माले मांग रहा, और वैसे सीटें मांग रहा है जो आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं। आप जितना कह रहे हैं उससे कम सीट पर बात हो रही है और उससे कम सीट मांग भी रहा है माले, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं फाइनल हो रहा है। ये हो जाएगा अब 2-3 दिन में, मैं कह तो रहा हूँ। उधर कौन आप करवा के आ गए हैं? नीतीश जी भी तो कहाँ फाइनल कर पाए, बीजेपी कहाँ फाइनल कर पाई, वहाँ भी लोजपा का जीत, लोजपा को अल्टीमेटम मिल चुका है, 25+2 विधान परिषद का सीट लीजिए, नहीं तो जाइए। विधान परिषद तो होने वाला है नहीं, अब 2 और 1 और 0 अब क्या होगा ये सब लोग समझ गया। जब अब आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो वो गवर्नर साहब के कोटा से कहाँ होना है? अब उसमें 1000 लोगों को मूर्ख बनाने का काम जरूर सरकार के लोग करेंगे कि नहीं, जिसका टिकट कटेगा उसको कहा जाएगा कि नहीं आगे 12 सीट खाली हो रहा है, उसमें आपको देंगे। आपके हिसाब से लोगों को बझा कर रखने के लिए ही मनोनीत नहीं किया गया? यही नीतीश जी का यही है पॉलिटिकल टेक्निक, हमेशा से लोगों को मूर्ख बनाना। चुनाव में कोई विरोध में ना बोले। हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा सर, ये बताइए कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस 75 सीटें मांग रही है, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। सब तैयार हो जाएंगे, सब 2-3 दिन इंतजार करिए, सारी सीटों का ब्यौरा हम लोग आपको देंगे। लेकिन सर कितना इंतजार? आप तो बहुत अंतिम फाइनल बात कर चुके हैं, आप खोल दीजिए कि कितना मिलने वाला। आपने जितना कहा बस उसी से 1-2 सीट इधर उधर, सब सीटें 75 के 2 आगे पीछे हो जाए। हाँ, और क्या। और मुकेश सहनी जो 40 सीटें मांग रहे हैं, मुकेश सहनी, अब आपको मैं बताया तो कि सब जिसकी जो मंशा है, जिसका जो मांग है, उसके अनुसार सीटें तय हो जाएंगी। 2 से 3 दिन तो इंतजार करिए। अभी जो खबर आ रही है कि हालांकि बात बहुत पहले से चल रही है कि वाल्मीकि नगर से रघुवंश प्रसाद भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, रघुवंश बाबू अब तो रहे नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ सकते हैं, यानी फिर एनडीए में जा सकते। अब कोई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, अब जब उन्होंने फैसला नहीं किया है अभी तक, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो इधर ही हैं। सीटों का फैसला नहीं होने के कारण तकलीफ में है, अभी तक तो मैं यही समझता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी मैं सीखा नहीं, आपको जब मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के बाद सब तस्वीर साफ हो जाएगी। रघुवंश बाबू जैसे मरने के पहले जो पत्र लिखा, जो आरोप लगाया, आपको नहीं लगता नुकसान हुआ है आरजेडी को? अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, आईसीयू में जाने के आधा घंटा पहले तक मैं उनके साथ था और उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के कहा था, आप अगर टीवी में दिखाएंगे तो मैं बोलूं। जी बिल्कुल। मरने के आधा घंटा पहले उन्होंने कहा कि नीतीश जी और लालू जी में फ़र्क ये है कि जब लालू यादव
जिसके साथ काम करते थे पप्पू यादव जी, लोकसभा के सदस्य थे, तो उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उनकी सदस्यता नहीं जाने दी। और नीतीश जी के साथ शरद यादव जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब उनसे अलग हुए तो वो राज्यसभा की सदस्यता तक समाप्त किए और उनका घर तक खाली कराना चाहते थे। तो अंतिम समय तक वो यही उनका कहने का मतलब था कि एज ए ह्यूमन बीइंग लालू यादव इज ए बेटर पर्सन देन नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बारे में भी तो बोले होंगे, आपको इतना बोले हैं लालू जी के बारे में। तो हमसे लालू जी की बात करते थे, लालू जी को नेता मानते थे, लालू जी के साथ 40 साल से काम करते थे, और लालू जी ने भी जिस तरह का पत्र लिख के उनके प्रति जो अपना इमोशन का इजहार किया, उससे साफ है। और वो कभी भी लालू जी को छोड़ नहीं सकते थे। सर, आपने भी नाराजगी जताई थी तेज प्रताप के बयान पर जो रघुवंश बाबू के खिलाफ दिया। नहीं, वो बयान गलत है, जो बयान गलत है सो गलत है, लेकिन वो लालू जी को नेता मानते थे, अंत तक नेता मानते थे। और इसीलिए मैं आपको ये सुना दिया कि आधा घंटा पहले उन्होंने जो मुझसे जो बात कही, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। बेटा ने फर्जी पत्र सर्कुलेट किया क्या, जैसा कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब एक आदमी जो सेंस में नहीं है, उसके हाथ से कोई चिट्ठी लिखवा के इस तरह का पत्र का वितरण हो, ये ठीक नहीं है सर। कौन बेटा ने किया होगा ना? अब किसने किया ये मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ थोड़ी खड़ा रहता था, लेकिन किसी का ये जरूर निश्चित रूप से इस तरह का काम है। चलिए आखिरी सवाल सर, अब बता दीजिए कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता होंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, ये तय हो गया? ये देखिए, ये सब आला कमान और कांग्रेस के लीडरशिप के लेवल पे बातचीत होती है और तब कोई फैसला होता है। मैं मानता हूं कि आपकी सहमति बहुत अहम होती है उसमें, मुझे भी पता है। भाई निश्चित रूप से आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो इसको मेरे जैसा जो छोटा सामाजिक कार्यकर्ता वो तो ऐसे ही समझता है, लेकिन ये भी सब 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा और एक साथ सीट का और सारा लीडरशिप का फैसला आपको सुनाया जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है, एक तरफ तेजस्वी, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे आप? बिहार के लोग मन बना चुके हैं। आप तेजस्वी जी को तो छोड़ दीजिए, आप भी रहिएगा तो आपसे भी नीतीश कुमार बुरी तरह हारेंगे। कोई रहेगा और नीतीश कुमार हारेंगे। नीतीश कुमार ने जो किया, निश्चित रूप से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और लोग बदलाव चाहते हैं। कैंडिडेट आपके तय हो गया सर? कैंडिडेट तय ही है, मोटा मोटा तय हो गया। सीट बताया तो कि 2-3 दिन के अंदर सब हो गया। कल ही आ रहा है कौन सीट पर लड़ेगी कांग्रेस? स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन कल आ रहे हैं अविनाश पांडे जी, और उस स्क्रीनिंग का काम करेंगे। उसके बाद सब 2-3 दिन में तय हो जाएगा। तय होना ही है ना, अब 1 तारीख से तो नॉमिनेशन है, तो अब तो तय करना ही पड़ेगा, सभी पार्टियों को तय करना पड़ेगा। खबर ये आ रही है कि केवल 1-2 सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो कांग्रेस चाहती है, आरजेडी छोड़ना नहीं चाहती है, बस 1-2 सीट के लिए। कौन सीट है सर, जरा बता? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, शायद पेंच वाली बात कुछ है नहीं। कौन सीट है जिसको लेकर पेच फंसा है? कोई ऐसी सीट नहीं है। सीट को लेकर क्या खास सीट होगी जिसको आप भी चाहते हैं, आरजेडी भी चाहते हैं? नहीं, हम कोई सीट हम नहीं चाहते हैं। आप इतना बात मेरा मान लीजिए। और हम लोग ऐसा कोई सीट चाहेंगे तो लालू जी का हृदय बड़ा है, वो सीट दे देंगे। तो लालू जी का हृदय बड़ा है और वो सीट दे देंगे, ये कहना है अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। इनकी अहम भूमिका है। बिहार में जब भी चुनाव होता है, सीटों का बंटवारा हो या तालमेल हो या कोऑर्डिनेशन का काम हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही बातचीत करते हैं और बात बना भी लेते हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दिला पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की वजह से इतना सीट लालू यादव ने दे दिया। अगर अखिलेश सिंह इस बार 75 सीट दिला देते हैं तो पूरा क्रेडिट तो इनको ही जाएगा। श्रीकांत प्रत्युष।